Assalamualaikum, welcome back. Today we are going to get the idea about perfect tense. So perfect itself means complete, यानी मुकम्मल, यानी कामिल हो चुका है. तो यहाँ पे काम की जो नौयत होगी वो कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी. तो हम क्या कह सकते हैं उर्दू में क्या होगा, यानी हर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में यकीनन काम जो है मुकम्मल हो चुका या मुकम्मल कर लिया गया होगा. ठीक है, यानी कि ये इसकी पहचान है. चुका, चुकी, चुके या अलिफ बड़ी अलिफ छोटी ये और बड़ी ये के साथ जो पास्ट की पहचान है, प्रेजेंट की पहचान है या फ्यूचर की पहचान है. ठीक है, पास्ट में क्या आएगा, था आ जाएगा, प्रेजेंट में है आ जाएगा इनके बाद, और फ्यूचर में होगा आ जाएगा इसके बाद. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को या इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने कौन सी चेंजेस माइंड में रखनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब हम जो यूज करेंगे दैट वुड बी इन थर्ड फॉर्म. वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है हमने इस्तेमाल करनी है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. कैसे, ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है. गो, वेंट एंड गॉन. ये गॉन जो है वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में यूज होगा. सो हम कह सकते हैं परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल भी जैसे कहते हैं वो यूज होगी. उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वेंट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, और फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा वो किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अच्छा, ये तो वर्ब था इररेगुलर वर्ब, उसकी एग्जांपल थी ना, जिसकी तीनों जो फॉर्म्स हैं वो अलग हैं. ठीक है, यानी इररेगुलर हमारे वर्ब की पहचान ही क्या है कि वो रेगुलर प्रोसीजर के तहत चेंज नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती इनटू सेकंड और थर्ड फॉर्म. ठीक है, गो से वेंट डिफरेंट है, फिर गॉन जो है इनसे डिफरेंट है. अब पास्ट और पास्ट, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि दे फॉलो अ रेगुलर प्रोसीजर, रेगुलर वे फॉर कन्वर्टिंग इनटू पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. तो हमने देखा पास्ट, फिर पास्ट सेकंड फॉर्म आ गई और पास्ट थर्ड फॉर्म आ गई. ठीक हो गया. अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या हुआ है क्या नहीं. अब उर्दू की जैसे मैं एग्जांपल आपको बता चुकी थी कि दो तरह से होगा, कर चुका या कर लिया. अलिफ और आगे है से पता चला प्रेजेंट है. ठीक है, चुका और लिया या से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है, एक काम पास्ट में हुआ यानी रीसेंट पास्ट की बात है. ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको प्रेजेंट में मिल रहे हैं. दिस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम यूज करेंगे वो काम कर चुका है, ही हैज डन. वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमने यही देखा है. ठीक है, ही हैज डन वर्क. सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे हैज और हैव. प्रेजेंट में हमने यूज किया हैज या फिर हैव. अब ये क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो इसलिए हमने इसके साथ हैज यूज किया. अगर प्लूरल होता तो हम उसके साथ यूज करते हैव. फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल उसकी भी कर लेते हैं हैव की. दे हैव, अब दे जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए दे हैव डन वर्क. उन्होंने काम कर लिया है, वो काम कर चुके हैं. दोनों तरीके से उर्दू की ट्रांसलेशन में के लिहाज से इसको देखा जा सकता है. ठीक हो गया. अब उसके बाद सेंटेंस है हमारे पास, वो काम कर चुका है. वो काम कर सॉरी इट्स लाइटनिंग एंड थंडरिंग. सो वो काम कर चुका था, पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, यानी चुका से पता चल रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है, और था से पता चला पास्ट में हुआ, में ही मुकम्मल हुआ. अब हम इसको करेंगे तो वो ही
हैड, अब हैड इटसेल्फ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हैज और हैव, ठीक है ना। और पास्ट में आप देख रहे होंगे कि हर जगह सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। ही हैड डन वर्क, ओके, यानी उसने काम कर लिया है। ही हैड डन वर्क। ओके, ही हैड डन वर्क, वो काम कर चुका था इसका मतलब होगा, और वो काम कर चुका होगा, गा से पता चलेगा कि ये तो फ्यूचर टेंस है, और कर चुका से पता चला कि ये काम भी परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ही के साथ विल हैव, ठीक है, हैव डन, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ही विल हैव डन वर्क, वो काम कर चुका होगा। तो हमने देखा परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में, ठीक है, ही हैज डन वर्क या दे हैव डन वर्क, सिंगुलर के साथ हैज आएगा सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अच्छा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड, ठीक है, हैड इटसेल्फ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हैज और हैव, ठीक है, और डन अगेन इज द थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। यानी तमाम परफेक्ट टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है, उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं वो यूज होगा। तो वो काम कर चुका होगा, विल हैव, कर चुका होगा की पहचान के लिए विल और शैल आता है ना, और हैव स्टैंड फॉर द पास्ट, सॉरी परफेक्ट, और डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो भी पास्ट, सॉरी पास्ट नहीं, हमारे परफेक्ट टेंस में आती है। तो काम जो खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे काम की जो नौयत है वो डिटरमिन्ड है, ठीक है ना, इनडेफिनेट नहीं है, डिटरमिन्ड है, यानी हमें पता है कि काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो अब ये देखा हमने कि इनकी ट्रांसलेशन यानी किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, उसको आपने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, और जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ से एक और हमारे माइंड में क्लैरिटी आई कि हैज़, हैव और हैड के बाद, ठीक है ना, हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है हमेशा, ठीक है ना। उस सूरत में ये अब हम देख सकते हैं ही हैज डन। अब ही इसमें क्या है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है, डन क्या है, वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, और वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर क्या है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हमने देखा ये जो परफेक्ट टेंसेस हैं इनमें हैज, हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, ठीक है, और ये हमारे एक्टिवाइज टेंसेस का स्ट्रक्चर है। जनाब आगे चलते हैं इन्हीं टेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इन्हीं टेंसेस को भी और इन्हीं सेंटेंसेस को। मैंने सेंटेंस चेंज नहीं किया ताकि वो ऐसा ना हो कि थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन आ जाए। तो वो आई एम स्टार्टिंग विद द सेम सेंटेंस, ही हैज़ डन वर्क। तो ये तो आप लोग को पता चल गया, ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और डन क्या है, वर्ब है, और वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे एक्टिवाइज सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, SV और O, ठीक होगी ये बात। तो अब हमने इनको कन्वर्ट करना है यानी पास्ट में नहीं, सॉरी, हमने इनको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि आप एक चेक लिस्ट बना लें, और वो चेक लिस्ट क्या है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अल्टर और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी OVS करना है। अगर SVO है ना तो हमने OVS करना है, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और फिर वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, चाहे है या नहीं, पहले से मौजूद है जुमले में या नहीं है, तो स्टिल वी हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी है,
वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास तो देखते हैं कि यहाँ परफेक्ट टेंस में तो पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे ये पैसिव बने और जस्टिफाई होए। फिर बाय, नॉट नेसेसरीली, उर्दू के जुमलों में तो वैसे ही हमारा बाय होता ही नहीं है, तो अब हम इनको चेंज करते हैं। ही हैज़ डन, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, फिर उसके बाद हैज़ है। अब हैज़ और हैव इस जुमले में इस टेंस में पहले से मौजूद थे, ठीक है ना, तो हमने हैज़ यूज़ कर लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्क जो है वो सिंगुलर है, तो वर्क हैज़। अब हमने देखा हुआ है कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करना है, ये तो चलो पहले से मौजूद था। हैज़ बीन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी ई जो नहीं था, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि जस्टिफाई जो करना है एक चीज़ को, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मौजूद है, वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ठीक है ना। यानी ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमने ऐसा क्या किया कि जिसमें हमारे पास ये पैसिवाइज बना। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड हियर, वर्क हैड तो वही रहेगा क्योंकि इसमें तो चॉइस ही नहीं है, हैड ही लगेगा। हैड बीन डन बाय हिम, ठीक है, तो इसमें तो मुश्किल ही कोई नहीं थी, वर्क हैड बीन डन बाय हिम। अच्छा, इसमें भी मुश्किल कोई नहीं है, वर्क विल हैव, तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, विल हैव बीन आगे कर देंगे क्योंकि हमारा बीन डन बाय हिम, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर और टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है उसको तो हमने उसी जगह रखना है, उसके बाद ऐड करना कौन सा है ये अब आपने डिसाइड करना है। तो हमने इन तमाम कह सकते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद कुछ रूल डिराइव किए हैं कि हैज़, हैव और हैड वाले जुमलों में जब परफेक्ट उसका पैसिव बनता है तो बीन ऐड हो जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि वो पहले से है तो बी, बीन इटसेल्फ इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, ये जो हम लिखते हैं ना बी, ये ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म है। सही हो गया, क्लियर। अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस